सोसाइटी में वीआईपी गाड़ी में बैठकर दारू पीने से टोका तो ब्रिगेडियर और उनके बेटे के साथ मारपीट करी गई और बीवी के साथ भी करी गई बदतमीजी। बीच बचाव करने आई ब्रिगेडियर की बीवी के साथ भी बदतमीजी करी गई। पीसीआर के सामने ही मारपीट करी गई। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े रहे, उनके बीच ही मारपीट का सिलसिला जारी रहा। ये पूरी घटना जो है दिल्ली के बसंत विहार के वसंत इनक्लेव की है और शनिवार रात जिस तरीके से 11 अप्रैल को ये पूरी घटना है, उसके बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर पीड़ित की तरफ से ये गाड़ी का नंबर, आरोपी की फोटो ट्विटर पे जानकारी डाली गई है। जी हाँ, पूरी घटना जो है बसंत विहार थाना इलाके के वसंत इनक्लेव की है, जहाँ पर आर्मी में ब्रिगेडियर का परिवार रहता है और अभी छुट्टी पर ब्रिगेडियर साहब भी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। और शनिवार रात खाना खाने के बाद ब्रिगेडियर साहब अपने पुत्र तेजस और पत्नी नताशा के साथ सोसाइटी में टहल रहे थे। सोसाइटी की गेट पर के पास मर्सिडीज कार में 2 लोग दारू पी रहे थे। ब्रिगेडियर साहब का बेटा तेजस इन दोनों से सोसाइटी में ऐसे खुले में दारू पीने से मना किया तो वो लोग उससे बदतमीजी करने लगे और इस बीच ब्रिगेडियर साहब और उनकी पत्नी भी आ गई। इन लोगों ने बहस ना कर पीसीआर कॉल करी। जी हाँ, थोड़ी देर में पीसीआर की गाड़ी भी आ गई। ब्रिगेडियर साहब की पत्नी से पुलिस बात कर ही रही थी। इस बीच मर्सिडीज में बैठे लोगों ने किसी को फोन कर पुलिस वालों से बात कराई, जिसके बाद पुलिस का व्यवहार जो है वो बदल गया। इस बीच मर्सिडीज में बैठे लोगों ने और किसी को भी फोन किया और थोड़ी देर में 2 गाड़ियों से 7-8 लोग आए और ब्रिगेडियर साहब के बेटे और उनके बेटे के साथ और ब्रिगेडियर साहब के साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई ब्रिगेडियर साहब की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार जो है वो किया गया और उसके बाद जो पुलिस का रवैया था वो भी बेहद ही खराब था। ऐसा आरोप जो है ब्रिगेडियर साहब की पत्नी ने लगाया। आइए सुनाते हैं मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया, वो हम आपको सुनाते हैं। एक्चुअली 9:45 इवनिंग में हम लोग आफ्टर डिनर मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं हम लोग वॉक पे जा रहे थे। हस्बैंड और बेटा आगे थे, मैं थोड़े से पीछे थी। तो हमने बिल्कुल यहाँ कोने पे अपनी कॉलोनी में ही राउतुला राम मार्ग से पहले हमने देखा कि एक मर्सिडीज बेंज थी और गाड़ी में जो है 2 इंडिविजुअल्स थे, वो कंज्यूम कर रहे थे लिकर। तो मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने उनको ऑब्जेक्ट किया कि रेसिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप इस कॉलोनी के हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने वैसे ही बोला कि हाँ हम इसी कॉलोनी के हैं। तो बेटे ने पूछा कि भाई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, आप बताइए यहाँ पे कौन सा फ्लैट नंबर है। उसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। और जब उनको हमने बोला कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते पब्लिक ड्रिंकिंग एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में, तो उन्होंने बोला कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी कर ले कुछ भी कर ले, हम तो ऐसे ही पियेंगे। और फिर फालतू की बातें वो कर रहे थे। मीनवाइल हमने कुछ नहीं किया रिएक्ट और हमने सीधा पीसीआर को कॉल किया और पीसीआर की वैन जब आई तो वैन उससे जो पुलिस वाला उतरा उसने स्टेटमेंट अभी मेरी ले ही रहा था, वो स्टेटमेंट की जो इंडिविजुअल ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसके फोन पे कोई नंबर फ्लैश हुआ, कोई नाम फ्लैश हुआ, कोई कैप्टन सुमित नाम था उस पे। और उसने जो वो इंडिविजुअल था पीसीआर का पुलिस वाला था उससे उसकी बात कराई। तो साइड में जाके बात किया। जब पुलिस वाला वापस आया तो मैंने उनको पूछा कि आपने मेरा स्टेटमेंट लेना था, क्या हो गया? तो उसने मेरे से बदतमीजी से बोला कि क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा डिले कर दिया स्टेटमेंट लेने में। एनीवेज दोबारा जब अभी वो लिखने ही वाले थे कि 2 गाड़ियां आके रुकी, उसमें से कम 7-8 गुंडे निकले और उन्होंने तेजस को पकड़ के नीचे जमीन पे गिराया और बहुत ब्रूटली इसको असॉल्ट किया। और मेरे हस्बैंड, मतलब उनको भी 2-4 जो गुंडे थे उन्होंने घेरा हुआ था। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की। और मैंने जाके पुलिस वाले को बोला, वो जाके चुपचाप अपने पीसीआर वैन में बैठ गया एंड बिल्कुल अप्रोचेबल डिस्टेंस पे था। जब मैंने बोला कि आप हमारी प्लीज हेल्प करिए तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरी पूरी टीम नहीं आएगी मैं अपनी टीम का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं कभी अपने बेटे की तरफ भाग रही थी बचाने के लिए, कभी मैं अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी, क्योंकि कोई भी जो इतना क्राउड, ऑफकोर्स कॉमन मैन जो खड़े थे उनमें से तो कोई भी नहीं आया। बट सबसे शर्म की बात है कि जो पीसीआर पे हम इतना रिलाय करते हैं उनसे भी कोई नहीं, मतलब उसकी भी हेल्प हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। और ये सब कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। और फिर अचानक वो दोनों गाड़ियों में बैठ के वो जो गुंडे थे वो भी चले गए और ये जो मर्सिडीज कार थी ये दोनों भी बैठे और ये भी चले गए। उसके बाद पीसीआर की गाड़ी अभी भी खड़ी हुई थी। दोबारा मैंने जाके उस पुलिस वाले को बोला कि हमें पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर लॉन्च करनी है। तो फिर उस पुलिस वाले ने अपनी डिक्की खोली और मुझे बोला कि इसमें बैठ जाओ, इसमें लेट जाओ, हम तुमको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ये जो बीच वाली सीट है यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकती हूँ?
तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया कि आप लोग इस तरीके के लोग नहीं है जिनको हम इस सीट पे बिठा के लेके जाएं। फिर हम अपनी ओन कन्वेंस में पुलिस स्टेशन गए और वहां जाके भी हमने दोबारा से हैरेसमेंट फेस किया, कम से कम 30 to 35 मिनट्स। अगर कहाँ पे वसंत विहार पुलिस स्टेशन, वहां पे 2 लेडी पुलिस बैठी हुई थी और 3-4 पुलिस मैन थे। और लेडी पुलिस ने तो बहुत ही बदतमीजी की, उसने बोला कि 10-10 बार आप लोगों के पीसीआर पे कॉल आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हमको हेल्प चाहिए थी, हमने कॉल किया। तो उन्होंने आगे से बोला कि हम फालतू थोड़ा ना बैठे हुए हैं तुम लोगों का काम करने के लिए, तुम तू करके बात कर रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई आप लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, मैं भी सोल्जर हूँ, मैंने भी यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम काम करते हैं, देश का काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। तो लेडी पुलिस ने बोला कि तू कौन होता है, मेरे हस्बैंड को बोला तू कौन होता है मुझे सिखाने के लिए। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अगर इस वर्दी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो अपनी वर्दी उतार दो। तो मुझे कहती है तेरे बाप ने मुझे ये वर्दी दी है कि मैं ये वर्दी को उतार दूं। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज थी। मेरे बेटे का बहुत ज्यादा इंजरीज थी, ब्लड निकल रहा था। इन स्पाइट ऑफ गिविंग अस मेडिकल असिस्टेंस, उन्होंने हमको ये बोला कि आप एमएलसी कराइए तब, और हमारी कंप्लेन भी नहीं लॉन्च कर रहे थे, कह रहे थे कि कंप्लेन हम तब लॉन्च करेंगे जब हमारे पास एमएलसी की रिपोर्ट आएगी। तो हमने बोला ठीक है, आप हमको लेके चलिए। तो कहते हैं कि अभी हमारी गाड़ियां नहीं है, और 3-3 गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई थी। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके स्टेशन पे तो अभी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उन्होंने बोला एक ये खराब है, एक ये हमारे साहब की है, और एक कुछ उन्होंने बोला कि ये इस चीज के लिए है, और जो हमारी मेडिकल लेकर जाती है गाड़ी वो ऑलरेडी गई हुई है किसी को लेके, तो जब तक वो आएगी उसके बाद ही हम आपको लेके जाएंगे। अगर आपको जाना है तो आप सफदरजंग जाओ और आप अपने आप करा लो। आप लोग इतने पॉश इलाके में रहती हैं, बसंत विहार में, और बसंत विहार का थाना, दिल्ली पुलिस का इस तरीके का रवैया कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत ही उनका रवैया ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग था, बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग। रात में आप लोग कितने बजे तक इस प्रॉब्लम? 12 बजे तक तो हम वहां पहुंच गए थे, आई थिंक एग्जैक्टली 10:45 या 10:50, और 12 बजे तक तो यही सब चलता रहा। फिर 12 o'clock मेरे हस्बैंड बेटे को लेके आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर आ गए, क्योंकि उसको मेडिकल असिस्टेंस की एक्चुअली जरूरत थी। फिर इनको यहाँ पे जो भी इसका एक्सरे वगैरह हुआ, जो भी ट्रीटमेंट हुआ, इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे वहां हॉस्पिटल में लगे। मैं पुलिस स्टेशन पे ही बैठी हुई थी और मैंने पूरा उनका एक्शन देखा कि पुलिस स्टेशन में चीजें कैसे चलती है, वो और भी ज्यादा एस्टॉनिशिंग। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस कंप्लेंट को, मैंने वहां बैठे बैठे कंप्लेंट लिखी, बट क्योंकि उसके साथ एमएलसी अटैच करना था जो कि मेरे हस्बैंड लेकर गए थे मेरे बेटे को, तो मैंने इनके आने का वेट किया। जब ये 2:30 वापस आए तो करीब 2:30 जो है मैंने अपना स्टेटमेंट उनको सबमिट किया। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, सर्विंग ब्रिगेडियर है। वो यहाँ पे दिल्ली में नहीं रहते हैं और आप फैमिली के साथ रहे, तो इस तरह का माहौल होता है, क्या डर लगता है? मतलब डर तो नहीं बोल सकते, बट यस आप सेफ नहीं फील कर रहे, बिकॉज अगर हमें लगता है कि हमारी लाइक पुलिस है या कुछ भी है, एंड बीइंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, मुझे भी ये लगता है कि हम ऐसा नहीं सोचते हैं बीइंग लाइक अ सोल्जर, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो ना। आप ये नहीं सोचते हो अगर एक सोल्जर बॉर्डर पे है और वो उसको गोली लग जाती है तो आप ये समझो कि वो कंट्री के कॉज के लिए लड़ रहा है, बट यहाँ पे पुलिस जो है वो हमारे कॉमन मैन के कॉज के लिए, बट वो कुछ भी नहीं कर रही है। ये बहुत एस्टॉनिशिंग है। कंप्लेंट दिया, पूरी रात थाने में रहे, आज दूसरा दिन है, क्या एफआईआर दर्ज हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो आए थे, तो उनको मैंने पूछा था, तो मेरे को ऐसा समझ में आया क्योंकि कल पूरा दिन संडे का था, 12 अप्रैल था, कल पूरा दिन हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। अभी जब हमने अपने चैनल से, अपने डिफेंस के चैनल से चीजों को पुश किया तो थोड़ा सा चीजें एक्शन में आई हैं, बट हमने बड़ा पेशेंटली वेट किया, बट ऑलमोस्ट 30 आवर्स तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एंड मैं सन ऑफ ब्रिगेडियर पीएस अरोड़ा। तेजस, क्या हुआ था आपके साथ, किस दिन की घटना है और ये चोट कैसे लगी आपको, क्या घटना हुई? तो ये इंसिडेंट है सैटरडे रात की करीब 10 बजे की, जब डिनर के बाद मैं और मेरे फादर हम नीचे खाने के बाद वॉक के लिए गए थे। एंड यहीं जहाँ पे हमारी एक सोसाइटी से एग्जिट है मेन रोड की तरफ, तो वहाँ पे एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी जिसमें वो लोग ड्रिंक एंड स्मोक वगैरह कर रहे थे। तो क्योंकि सोसाइटी का एरिया था, फैमिलीज वगैरह रहती है, मेरी मदर एंड सिस्टर देवर वो भी आ रहे थे, तो हमने बोला कि आप यहाँ पे ड्रिंक मत करो और आप कहीं और जाके कर लो। एंड इतनी बस जितना बोला, वो कहते हैं कि वो बंदा जो ड्रिंक कर रहा था वो कहता है मैं यहाँ का लोकल हूँ एंड मैं यहीं पे ड्रिंक करूँगा, आपको जो करना है कर लो। सो हमने ज़्यादा लड़ाई नहीं करके, पापा ने बोला कि आप पीसीआर को कॉल कर दो, तो मैं इमीडिएटली, मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं घर आया, मैंने पीसीआर को कॉल करा, उनका रिस्पॉन्स भी आ गया, वो 15 से 20 मिनट में आने भी वाले थे। मीनवाइल वो बंदा
खुले में और अपना लेट्स से ड्रिंक कर रहे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुला लो, वीडियो बनानी है बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीनवाइल तभी मैंने वो वीडियो बनाई और उनकी गाड़ी की फ़ोटो भी ले ली एंड बस। तो जैसी पुलिस वाला आया उसने हमारी जो कंप्लेंट थी वो लिखने के जगह वो जो ड्रिंक कर रहा था बंदा उसने किसी का फ़ोन पकड़ाया उसे और वो उससे बात करने लगा और करीब 1-1.5 मिनट तक बात करके उसने हमारी कंप्लेंट लिखने से मना ही कर दिया। कहता है कि मैंने अभी नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर में लिखूंगा। और जितनी देर में उसने थोड़ी देर बोला बस तभी उसके जो बंदे के 7-8 गुंडे थे वो एक टैक्सी में बैठ के दो टैक्सी में बैठ के मेन रोड से आए और बस उतर के उनने मारा पिटाई शुरू कर दी और पुलिस वाला शांति से जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया। किनके ऊपर हमला किया उन्होंने? हमला मोस्टली मेरे पे हुआ और कुछ हमला मेरे फादर पे भी हुआ एंड बाकी मेरी मदर क्योंकि बीच में बचा रही थी, उनको मारा तो नहीं बट उनको गाली वाली टाइप दे रहे थे और वैसी बातें हो रही थी। जो मेरी मोस्टली चोट तो ये फेस पे लगी है एंड मेरी यहाँ रिब्स पे थोड़ी चोट लगी है, एल्बोज और घुटनों पे लगी है, ये थोड़ा सा पाम है इस पे भी चोट लगी है, बाकी थोड़ी मसल में इंजरीज है जो गर्दन और उसमें दर्द कर रही है। शहर में रहते हैं, पुलिस का रवैया ऐसा और पब्लिक भी यहाँ खड़ी रही, किसी ने कोई बचाने की कोशिश करी आप लोगों को? नहीं, कोई पुलिस वाला तो गाड़ी में जाके बैठ गया था तो सबसे पहले तो उसी को था, बाकी पब्लिक क्योंकि रात का समय था तो कम थी, तो ऐसे ज्यादा तो नहीं थी पब्लिक, हम लोग ही थे। और कितने देर तक आपको पूछते रहे? करीब 7-8 लोग तो थे और 5-6 लोग मेरे पे हमेशा चढ़े हुए थे लगभग 10-15 मिनट तक। मैंने भी रिटेलिएट करा बट किसी एक आध को पकड़ता तो पीछे से पड़ जाता, तो मेरे पीछे मतलब नेक पे काफी चोट लगी थी। मिस लैंग्वेज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, वो जैसे बात करते हैं मतलब गाली गलौच हो रही थी और मार पिटाई करने के बाद में पुलिस वालों के सामने वो लोग भाग गए। हाँ, पुलिस वाले वहाँ गाड़ी में बैठे थे, मार पिटाई हुई 10-15 मिनट जितने देर चली और गाड़ी में बैठ के वो गुंडे भी निकल गए और वो जो 2 बंदे ड्रिंक कर रहे थे वो भी बैठ के निकल गए। मतलब पुलिस वाले देख रहे थे? पुलिस वाले बैठे हुए थे गाड़ी में, निकले भी नहीं बाहर। हाँ, गाड़ी वैसे देख करेक्ट।